औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से मैं खैरियत से हूँ। आई होप आप भी खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको शॉर्ट लेक्चर्स जो है ना प्रोवाइड किए जाते हैं। STA 301, MTH 101 और जितने भी MTH हैं, ST हैं, सारे के सारे आपको पता ही है यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं। आज हम कोई लेक्चर नहीं करने वाले, मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें। अगर ना भी करेंगे ना तो मजबूरन करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो कर ही लें तो बेहतर है, ठीक है ना? फिर हम मिलेंगे नहीं, ऐसे हो नहीं सकता कि हम आपको मिलें ना, ठीक है ना? चलें जी, काम की बात करते हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि मिड टर्म के जो एग्ज़ाम है बच्चे, वो 90% चांसेस हैं कि वो आपके ग्रैंड क्विज़ की फॉर्म में होंगे। ग्रैंड क्विज़ मतलब कि ऑब्जेक्टिव, मतलब कि 30 नंबर के आपको जो क्विज़ आएंगे, मतलब 30 नंबर की ऑब्जेक्टिव आएगी, मरूज़ी आएगी आपको, और उसमें से आपको 5 नंबर लेने लाजमी है। अगर आपने उसमें से 5 नंबर नहीं लिए, 4 भी लिए तो फेल हैं आप फेल हैं उस पेपर में। यू अंडरस्टैंड? ध्यान से तैयारी करनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने करना क्या है। आपने जब भी पेपर करने बैठना है ऑनलाइन, तो आपने करना क्या है कि आपने एक्सटेंशन यूज़ करनी है। अगर तो एक्सटेंशन यूज़ करनी आपको नहीं आती तो आपने करना क्या है कि एक्सटेंशन यूज़ करने का तरीका अपने सीनियर से सीख लें, अपने क्लासमेट से सीख लें। अगर उनको भी नहीं पता तो आप क्या करें, अपने टीचर्स से सीख लें। अगर फिर भी आपके पास टीचर्स अवेलेबल नहीं है तो यूट्यूब पे सर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा कि आप एक्सटेंशन किस तरह यूज़ करते हो। वहाँ पे आप सर्च कीजिएगा कि एक्सटेंशन को यूज़ करने का तरीका, तो वहाँ पे आपको बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी। यू अंडरस्टैंड? दूसरा तरीका ये है कि आप दोस्त मिलकर बैठ के पेपर करें सॉल्व। क्या होगा कि सब फ्रेंड्स के पास अपना अपना मोबाइल होगा, सेल होगा, वहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो आप उस तरह सर्च कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी बात की? तीसरा तीसरा ये कि पास पेपर जो जोड़ लें, सारे के सारे पास पेपर जो जोड़ लें। जितनी भी ऑब्जेक्टिव है ना पास पेपर्स में, 150-200 आप ऑथेंटिक पीछे जितने भी ग्रैंड क्विज़ हो चुके हैं, कोरोना की वजह से पिछले साल भी आपके ग्रैंड क्विज़ ही हुए हैं, ठीक है ना? तो वो पकड़ के आप अच्छे से जोड़ लें तो उनमें से लग जाएगा आपका तकरीबन 20+ आपके मार्क्स उधर से भी आ सकते हैं। ग्रैंड क्विज़ करेंगे जब सोल्व ना आप पास पेपर तैयार करके, तो वहाँ से भी आपके लग जाएंगे। यू अंडरस्टैंड ना? समझ लगी बात की? और मज़ीद जो है ना, हम आपके लिए हर वक्त तैयार हैं। हमारे साथ रब्ता कर लीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, तो हमारे साथ भी आप रब्ता कर सकते हैं। हम आपके लिए भी, आपकी हेल्प करने के लिए भी तैयार हैं। यू अंडरस्टैंड ना? तो करना क्या है, सबसे पहले मेंटली तौर पे आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आपने मरूज़ी तैयार करनी है। मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें मैं ग्रैंड क्विज़ की तरह, जैसे कि हर एक लेक्चर में 4-5 मरूज़ियाँ बताता हूँ, वो आप नोट करें अपने रजिस्टर पे और उनमें से ही इंशाल्लाह पेपर आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी ना बात की? अब करना क्या है, करना ये है कि आपने मेंटली तौर पे कुछ इस तरह प्रिपरेशन करनी है कि आपको ऑब्जेक्टिव आनी चाहिए। कंसेप्चुअल आपको स्टडी जो है ना वो इसी प्लेटफॉर्म से मिलेगी। और आपने क्या करना है, ध्यान से अपने रजिस्टर के ऊपर, कॉपी के ऊपर आपने क्विज़, आपने ऑब्जेक्टिव तैयार करनी है। समझ लगी ना बात की? जब आप ऑब्जेक्टिव तैयार करोगे तो जब पास पेपर पकड़ोगे, वो सॉल्व करोगे, क्या करोगे, हैंडआउट्स पकड़ोगे, PDF पकड़ोगे, हेल्प लेके आप जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे ना पास पेपर की, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस तरह पूछता है वो। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी ना बात की? और हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। यू अंडरस्टैंड? व्हाट्सअप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स और सोशल मीडिया, हर जगह जहाँ भी आप कर सकते हो शेयर लाजमी करना। दुआओं में याद रखना है और स्टडी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। यू अंडरस्टैंड? मैं फिर रिपीट करने लगा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें अपनी स्टडी के ऊपर कि आपने मेंटली तौर पे 90%
आपने ऑब्जेक्टिव तैयार करनी है और तरीक़ाकार मैंने सारा आपको बच्चे बता दिया है। हमारे लेक्चर्स की ये खासियत होती है कि हर एक लेक्चर के अंदर मैं क्विज़ बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव बताता हूँ कि बच्चे यहाँ से ये चीज़ पूछ सकता है। वो समझ लगी ना बात की। इंशाल्लाह साथ साथ हमारे लेक्चर्स चलते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ना फोकस करें अपनी स्टडी के ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।